तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड इट्स नेबर। यानी इंडिया के बारे में देखेंगे और उसके कुछ कुछ पड़ोसी के बारे में देखेंगे, उसके नेबर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में देखते हैं। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है, इंडिया लोकेटेड कहाँ है। तो अगर इंडिया के लोकेशन को देखते हैं तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, जबकि अगर एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में लोकेटेड है। अगर इसी चीज़ को हम जो है मैप पर देखना चाहें तो मैप पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। यह है पूरे वर्ल्ड का मैप। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में ये बीच का जो लाइन है ये है इक्वेटर। ये लाइन क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को दो भाग में बांट दिया। ऊपर का जो है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है कि नहीं, और जो नीचे का हो गया ये हो गया सादर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से एक 0 डिग्री का जो प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये वाला लाइन, ये सीधी लाइन है। ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को दो भाग में बांट दिया। एक इधर, इधर वाले को हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले को बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से अगर हम इंडिया के लोकेशन को देखते हैं तो इंडिया ना तो हमारा क्या है नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ना तो साउथ में, ना तो ईस्ट में, ना तो वेस्ट में। प्रॉपर वैसा नहीं है। इंडिया किधर है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी एक कोने में है, इस कोने में। तो इसलिए हम बोल क्या रहे हैं कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इंडिया किधर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। यही बात करेंगे एशिया का। तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये है एशिया। एशिया में अगर देखते हैं ये पिंक वाला में, तो इंडिया हमारा किधर है, साउथ की ओर है। तो हमारा क्या है कि एशिया में इंडिया का लोकेशन क्या है, साउथ एशिया में, और वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में जब भी हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो हमेशा ऊपर का जो भाग होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये ध्यान रखना है। अगर अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन की, इंडिया कहाँ से कहाँ तक जो है फैला हुआ है, तो आप पहले जानते होंगे कि पढ़ चुके होंगे कि एक लॉन्गिट्यूड लाइन होते हैं, एक लेटिट्यूड लाइन होते हैं। दोनों के हेल्प से क्या है, हम किसी लोकेशन के बारे में पता करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे इंडिया का जो है एक्सटेंशन, फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, जिसे हम इंदिरा कॉलोनी कहते हैं, और ये हमारा जम्मू कश्मीर में। फिर है सदर्न पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, जो कि कन्याकुमारी में लोकेटेड है, यानी तमिलनाडु में। फिर है सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये तो हुआ सदर्न पॉइंट जो कि इंडिया के मेन लैंड का है। फिर कहता है इंडिया का जो सबसे साउथ पॉइंट है वो क्या है, तो 8 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। फिर अगर बात करेगा ईस्टर्न पॉइंट क्या है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जिसको हम किबीथू भी बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर है वेस्टर्न पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये गुहार मोती, ये गुजरात में है। इसी चीज़ को आप ऐसे अगर रटना चाहेंगे तो नहीं याद होगा। इस चीज़ को आपको क्या है, इस चीज़ को आपको मैप से करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास मैप है, हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक ये भी बना हुआ है, ये दिख रहा होगा, या फिर बुक में ही ऐसा किया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है, सबसे नॉर्थ का पॉइंट, इसको बोल रहे हैं नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है इंदिरा कॉल। इस जगह का जो लोकेशन है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मेन लैंड का जो सदर्न पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, है कि नहीं, ये क्या है, कन्याकुमारी इसको बोलते हैं, तमिलनाडु में। लेकिन इससे भी नीचे, क्योंकि अंडमान निकोबार तो इंडिया का ही पार्ट है लेकिन मेन लैंड से दूर है, तो इसीलिए सदर्न मोस्ट की बात करेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 6 डिग्री 4 5 मिनट नॉर्थ। ये क्या है, तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट कहलाता है अंडमान निकोबार में। जबकि ईस्टर्न अगर देखते हैं, सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है इंडिया का, सबसे ईस्टर्न, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। और अगर बात करेंगे सबसे वेस्टर्न पॉइंट, तो गुजरात में होता है, गुहारमोथी बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसमें डिग्री याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो आप भी एक ऐसा मैप जो है इस तरीके का मैप ला सकते हैं, इसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे इसमें जो है नोट किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन कितना है, तो
3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन कितना है 2933 किलोमीटर। यानी हम बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक लंबाई होता है, कितना लंबा फैला हुआ है और कितना चौड़ा फैला हुआ है। तो अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का अगर हम ये लंबाई नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस आता है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस नापते हैं तो कितना आता है 2933 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करते हैं टोटल एरिया इंडिया की कितने, तो कहता है इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32,87,500 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री बनाता है इंडिया को। कहता है क्या, इसी को अगर हम लाख में देखते हैं तो 32.87 लाख किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। तो ये ध्यान रखना है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 2.4% है। 7th नंबर पर आते हैं, यानी हमसे बड़े 6 और कंट्री हैं। कौन कौन है, तो याद रखना है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सबसे बड़ा रसिया है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, और इंडिया 7वें नंबर पर है। रसिया पूरे वर्ल्ड का 11% जो है एरिया होल्ड करता है। ये टोटल एरिया दिया हुआ है मिलियन में, जैसे 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरीके से इंडिया का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कहता है क्या कि जो हाफ ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, ये क्या है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है और इंडिया के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन क्या है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को 2 बराबर भाग में बांटता है और इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन से स्टेट हैं, तो याद क्या रखना है, मित्र पर गमछा झार, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये 8 स्टेट हैं जिनसे हमारा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आगे कहता है क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कुछ कुछ कैपिटल से भी के पास से भी गुजरते हैं। जैसे गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, झारखंड का रांची और मध्य प्रदेश का भोपाल। तो ये ध्यान रखना है कि ये कुछ कुछ सिटी या बोल सकते हैं कैपिटल के नज़दीक से भी गुजरता है। फिर क्या 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम IST के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी इंडिया में जितने भी टाइम है इसी लाइन से मिलाया जाता है। ये लाइन क्या है, इंडिया के 5 स्टेट से गुजरता है और मिर्ज़ापुर के नज़दीक से गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन सा लाइन है, तो ये वाला जो लाइन आ रहा है इस तरीके से, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, तो लॉन्गिट्यूड ऐसे वाला लाइन से हम टाइम मिलाते हैं और ये वाला लाइन से हम डिस्टेंस का पता करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो टाइम हम हमेशा लॉन्गिट्यूड से मिलाते हैं। तो इंडिया का टाइम जो है क्या है, तो 82 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री का जो लाइन है उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यानी इंडिया में जो भी टाइम मिलाया जाएगा इसी लाइन से मिलाया जाएगा। ये यूपी में मिर्ज़ापुर जगह है उसके पास से गुजरता है और 5 स्टेट से गुजरता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूपी से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, उड़ीसा से गुजर रहा है और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है। इसी चीज़ को हम मैप में भी देख सकते हैं। ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन। तो ये गुजरात से गया था, राजस्थान से गया, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। यही था मित्र पर गमछा झार। ये है 82 डिग्री वाला लाइन। ये किस किस से गुजर रहा है, यूपी से, थोड़ा सा यहाँ गुजरता है MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये वाला 5 स्टेट से, ये वाला 8 स्टेट से, ठीक है। आगे इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट कौन है। ये जो अब ये स्मॉल और लार्ज की बात कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया है, किसका कितना बड़ा एरिया है। तो उसके बेसिस पर सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, 10.41% पूरे इंडिया का इसके पास एरिया है। सबसे छोटा गोवा है। हालांकि इसके बाद का 2 और याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं याद करना नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे अब इंडियन बाउंड्री। अब इंडिया की बाउंड्री की बात करते हैं तो इंडियन बाउंड्री को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो लैंड बाउंड्री जो ज़मीन वाला सटा रहता है, एक कोस्टल बाउंड्री जो समुद्र से सटा है। ये याद रखना है कि इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री कितना है 15,200 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री कितना है तो 7,516.6 किलोमीटर, इतना भी बोल सकते हैं
इतना किलोमीटर, 7516 किलोमीटर डायरेक्ट। ये 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ 60 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जबकि कोस्टल बाउंड्री 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी मिल करके बनाते हैं। देखते हैं कौन कौन से वो है। सबसे पहले देखते हैं लैंड बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्री में हम देखेंगे तो कैसे याद रखेंगे किसके साथ कितना हमारा बाउंड्री है, तो याद रखना है बचपन में भी ये हमारा क्या है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा जो आगे है उसके उसके साथ सबसे बड़ा बाउंड्री होगा, जो पीछे है उसके साथ सबसे छोटा बाउंड्री होगा। तो बी से हो गया बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। यानी इंडिया की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का। जबकि सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, सबसे छोटी बाउंड्री 106 किलोमीटर का। तो ये ध्यान में रखना है। इसी चीज़ को हम देख सकते हैं, मेरे पास है, इसको दिखाते हैं। मेरे पास बुक है, बुक में सब चीज़ अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा होगा, तो ये है पाकिस्तान, ये दिख रहा है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ छोटा सा अफ़गानिस्तान, तो सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है। फिर इधर है चाइना, फिर इधर है नेपाल, यहाँ पर है अंदर की ओर, ये छोटा छोटा लगेगा, बांग्लादेश छोटा है लेकिन ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा होते होते इसकी बाउंड्री बहुत लंबी हो जाती है। इधर है म्यांमार। तो टोटल ये देखो, ये 16 स्टेट है, गुजरात, ये सब कुछ 16 स्टेट हैं। इसमें 2 यूनियन टेरिटरी, ये दोनों हैं जो हमारा लैंड बाउंड्री बनाता है, यानी ज़मीन ज़मीन सटेगा तो हमारा लैंड बाउंड्री है। जबकि ये नीचे के जो स्टेट्स हैं ये समुद्र से लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल बाउंड्री वाला भी देख लो, इधर है ये कोस्टल बाउंड्री। इस तरीके से टोटल हमारा लैंड बाउंड्री इतना है, कोस्टल बाउंड्री इतना है कि नहीं। सबसे बड़ा बाउंड्री इसमें अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारा किसके साथ है, इंडिया और बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटा किसके साथ है, तो अफ़गानिस्तान के साथ है। हालांकि अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती है हमारी, क्योंकि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, तो डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती, लेकिन फिर भी मानते हैं कि हमारी बाउंड्री है। आगे की ओर चलते हैं। अब कुछ बाउंड्री है, कुछ कंट्री के साथ बाउंड्री है, उसके नाम है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे रेड क्लिफ लाइन अगर बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ नाम के एक जो है अंग्रेज था, उसने इस बाउंड्री को बनाया था 1947 में। फिर है मैकमोहन लाइन। ये लाइन इंडिया और चाइना के बीच का जो बाउंड्री है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। फिर है डुरंड लाइन। ये क्या है, तो इसे में ध्यान रखना है, शुरुआत में ये अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में था, लेकिन अब क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया तो ये अब किसके बीच में है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। फिर है पूर्वांचल, इंडिया बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है पूर्वांचल बोल देते हैं उसको। जैगुआन, इंडिया भूटान के बीच का जो बाउंड्री है। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री है। LAC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और CO के यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच का बाउंड्री है। बोलेंगे ये दोनों क्या है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम जम्मू कश्मीर इंडिया में नहीं मिला था। उसके बाद हुआ क्या कि 1947 में पाकिस्तान हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर और ये वाला हिस्सा कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जा किया उसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडिया और ये POK के बीच का जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर 1962 में क्या है, चाइना भारत पर हमला कर देता है और इधर का हिस्सा कब्जा कर लेता है। इसको बोलते हैं चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या अक्साई चीन। तो COK और इंडिया के बीच का जो बाउंड्री होगा इसको बोलते हैं LAC। ठीक है, तो LOC LAC। फिर ये क्या, हम कोस्टल बाउंड्री को देखते हैं, जो नीचे समुद्र के साथ बाउंड्री लगती है, तो कितने स्टेट के साथ लगती है, तो ध्यान रखना है 9 स्टेट जो है कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से स्टेट है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा। इसमें सबका ध्यान नहीं रखना है, ध्यान जो रखना है, क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, तो गुजरात की है। सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, गोवा की है। और जो 2 यूनियन टेरिटरी थे वो कौन कौन है, एक पौंडीचेरी है, एक दादर और ये दमन और दीव और दादर और नगर हवेली है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर ये क्या कि
इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ना तो किसी कंट्री के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ना समुद्र के साथ उसका बाउंड्री है, उसको लैंडलॉक बोलते हैं, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ना कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। ऐसे स्टेट कौन कौन है उनको भी देख लेते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम दिखाते हैं। ये जो रेड रेड कलर से किया हुआ है, ये देखो हरियाणा। हरियाणा, इधर पंजाब, इधर राजस्थान, यानी इंडिया कहीं स्टेट से घिरा हुआ है, किसी कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो एक हरियाणा हो गया। फिर इधर झारखंड, झारखंड भी ना तो किसी देश से जुड़ा हुआ है, ना तो समुद्र से जुड़ा हुआ है। फिर इधर है छत्तीसगढ़, ये भी किसी देश और समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो 5 ऐसे स्टेट हैं। ऐसे स्टेट की संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ लिख देना है कितनी संख्या है, 5। कौन कौन है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है। आगे क्या, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इस सेक्शन में कभी कल आ जाता है, ये है कंट्री से ही रिलेटेड। हालांकि पॉपुलेशन, जब सेंसस का एक टॉपिक आएगा वहाँ भी इसको देखेंगे डिटेल से, कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, तो 121 करोड़, जो कि पूरे वर्ल्ड का 17.5% था। उस टाइम इंडिया सेकंड नंबर पर था दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, और फर्स्ट नंबर पर था चाइना। लेकिन हाल फिलहाल में ही क्या है, जो न्यू रिपोर्ट आया है किसका, यूएनए का, उसके हिसाब से इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, सेकंड पोजीशन पर चाइना। अभी फिलहाल में इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ है और चाइना का 141 करोड़। नेबरिंग कंट्री, अब इसमें नेबरिंग कंट्री और उसके करेंसी और कैपिटल की बात करते हैं। तो इंडिया इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है आसपास में, तो इंडिया के 7 नेबरिंग कंट्री, हालांकि 2 आइसलैंड नेबरिंग कंट्री भी आते हैं। तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, हम जानते हैं। इंडिया का जो करेंसी है वो रुपी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, इसका करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल है, अफ़गानी इसका करेंसी है। फिर है क्या, चाइना, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग और इसका जो करेंसी है वो है रेमिनीबी। फिर है नेपाल, काठमांडू, करेंसी रुपी। भूटान, थिम्पू, नुगल्ट्रोम। फिर बांग्लादेश, ढाका, करेंसी है टाका। म्यांमार, नेप्तदी और कयात। श्रीलंका, श्री जयवर्धनपुरम कोटे और श्रीलंकन रुपी। तो ये था हमारा नेबरिंग कंट्री और इंडिया का बेसिक इन्फॉर्मेशन। हालांकि डिटेलिंग के साथ और बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे इस सेक्शन में क्या है, एक क्वेश्चन ये आता है, जो हम नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे थे, कि जो बाउंड्रीज़ हैं इन इन स्टेट से लगता है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ जो है कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं और कौन कौन से स्टेट बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी कभी कल आता है। तो करना क्या है कि आप खुद से वो चीज़ कर सकते हैं। किधर गया, इसमें नहीं, इसमें जस्ट ऐसे, जैसे बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं उसको लिख लेना है। चाइना के साथ कौन कौन से बनाते हैं उसको लिख लेना है। अब इसको इतना लिखना नहीं है यार, रटना नहीं है, इसको करना क्या, तो इस तरीके का मैप लेना है। मैप याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। मैप में इस तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है। ऐसा वाला मैप निकल जाता होगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 रुपये में, है कि नहीं। एक फ़ोटो लाओ, 10 फोटो कॉपी करा लो, 10 रुपये में हो जाएगा।